ऐसे में ऐसी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं कि इंडियंस कुछ कॉशियस हो गए हैं। उनकी जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं जो रेलेवेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि दे हैव टेकन नोट, इससे ज़्यादा बात नहीं की जा रही, तबसरा नहीं किया जा रहा। लेकिन जो परचेज़ है या जो इंडियन स्टेट रिफाइनर्स हैं उन्होंने रशियन ऑयल परचेजेस को पॉज कर दिया है। इसके अलावा जो वो परचेज़ करने जा रहे थे SU-57, उसके बजाय ये गौर किया जा रहा है कि ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ले ली जाए अमेरिका से, F-35। सो क्या अमेरिकी दबाव रशिया से इंडिया को दूर कर देगा? नहीं, देखिए, रशियन टेक्नोलॉजी तो बहुत पीछे है ना। चाइनीज इज नॉट अवेलेबल इस वक्त। इस इंडिया ने इसी वक्त दे हैव टू डीकमीशन मेनी ऑफ देयर ओल्ड मिग्स। इट्स एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अब वो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल फैसला है ना कि अब कहाँ जाएंगे। रशियन टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट इन मे बी एंटी मिसाइल बैटरीज वगैरह जो कि उनकी एडवांस्ड S-400 वगैरह है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रशिया क्या दे सकता है इनको। रशिया डजंट हैव द सेम सॉर्ट ऑफ एडवांस्ड फाइटर्स that say now China is going to produce or the Americans are producing or indeed the French. So अब करेगा क्या इंडिया? और वो डीकमीशन कर रहा है अपने पुराने मिराज जो हैं पुराने हो गए उनके, और जो मिग्स हैं वो तो अब उन्होंने तो राफेल के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, मगर राफेल जो है वो पिट गया है। अच्छा, अब हाँ डिबेट चल रही है कि राफेल पिट गया है या इंडियन एयरफोर्स पिट गई। मेरा तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स पिट गया, राफेल नहीं पिट गया। राफेल इज अ फैंटास्टिक एयरक्राफ्ट एंड इट्स अ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। इनको समझ नहीं आई हमने जो किया है। ये F-35 के साथ मसला नहीं हल होगा इनका जी। और अगर F-35 की तरफ जाना है इन्होंने तो फिर तो बहुत बड़ी कमिटमेंट करनी पड़ेगी ना। अमेरिका तो आपको पता है वो फिर कैन यूज दोज। हमारे साथ जो किया था F-16 के ऊपर पैसे लेके 90 की दिहाई में हमें 600 मिलियन लेके खा गए क्योंकि जी हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम हटाया नहीं, और इन्होंने कहा जी आपके पैसे भी गए और जहाज भी नहीं देंगे। और तो हमारे साथ फिर काफी इस किस्म के सैंक्शंस लगा दिए। अमेरिका तो ये चीजें करता है, चाइना और रशिया ये नहीं करते। वो सैंक्शंस वगैरह नहीं लगाते, वो सप्लाई लाइन नहीं रोकते। अमेरिका तो धमकी दे के रोक देता है। तो इंडिया के लिए बहुत सीरियस इश्यूज है। सारी मॉडर्नाइजेशन करनी है उन्होंने। अब राफेल के ऊपर उन्होंने करनी थी, अब वो खुद ही राफेल के खिलाफ हो गए। हालांकि राफेल वाले कह रहे हैं कि आप अपनी एयरफोर्स को देखें, आप अपनी ट्रेनिंग को देखें, और राफेल तो ठीक ठाक एयरक्राफ्ट है एंड इट इज। तो ये इंडिया के लिए बहुत से सीरियस स्ट्रेटेजिक इश्यूज खड़े हो गए। एंड हाउ विल दे डील विद इट? मेरा ख्याल है कि बीजेपी की गवर्नमेंट कैन नॉट डील विद इट। उनके बहुत से लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनके सारी असेसमेंट्स गलत निकली। और जाते जाते मैं कह दूं आपको कि मैंने पहले प्रेडिक्शन ये की थी कि जयशंकर जो है वो कैजुअलिटी होगा। नरेंद्र मोदी अभी सेकंड स्टेज पे होगा, फर्स्ट स्टेज पे जयशंकर होगा। मैं ये समझता हूँ जयशंकर के साथ अब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब वो भी कैजुअलिटी हो सकते हैं। तो ये तीन लोग हैं जो कि बेसिकली द आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, व्हिच इज एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान, प्रो अमेरिका। अब इंडिया के ऊपर प्रेशर आया है ना, तो वो फिर चाइना के साथ सलाम दुआ करनी शुरू कर दी उन्होंने। एंड तो इसलिए आई थिंक डोवल साहब इज अंडर क्रिटिसिज्म। उनकी भी टारगेटिंग हो रही है कि ये डोवल ने सारी फॉरेन पॉलिसी बनाई हुई है, ये तो सारी फारग हो गए हम। और ये बिल्कुल, तो अब आई थिंक इंडिया इज, बीजेपी इज इन ट्रबल, नो डाउट अबाउट इट। हाँ, और इसका अंदाज़ा नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा में बयान से भी आ रहा है, जो उन्होंने 100 मिनट की तकरीर की, लेकिन उसमें वो अमेरिका का, चाइना का नाम नहीं ले सके, बल्कि जो गुजरे हुए लोग हैं उनकी अपनी सियासत के, उनके अपने मुल्क के, उन्हीं को वो जिम्मेदार गर्दानते रहे। सेठ साहब, इंडियन सरकार जो है उसने काफ़ी आंखें चुराई और बात बदलने की भी कोशिश की, सवालों के जवाबों को भी दरगुजर किया और इग्नोर करने की और मिट्टी डालने की काफ़ी कोशिश की। लेकिन जो सेशन है इस वक्त लोकसभा के अंदर, उसमें तकारीर का सिलसिला जारी है और अच्छी तरह क्लास ले रहे हैं राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी की, और उन्होंने कहा है कि आप सीधा सीधा अमेरिकन प्रेसिडेंट को झूठा कह दें। अब नरेंद्र मोदी के पास क्या रास्ता बचा है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सफाई देने का, सिवाय ऑपरेशन महादेव के, और वो भी इस चलते सेशन के समय ऐसी खबर सामने आना? नहीं, सब आपको शायद याद होगा, मैंने कहा था कि ये करेंगे क्या जो इन्होंने छत्तीस सिंहपुरा में किया था कि किसी स्टेज पे कोई 3-4 लोग पकड़ के उनको मार देंगे और कहेंगे ये वही लोग थे जो कि आए थे वहां पहलगाम, और हमने इनको ट्रैक डाउन करके और मार दिए। और अब ये अमित शाह इसी किस्म की बात कर रहा है कि हमने मार दिए, पकड़ के ये कर दिया, वो कर दिया। मगर मेरा ख्याल है अब ये बात चलेगी नहीं। कुछ और लोग भी हैं जो कि चैलेंज कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। मैंने देखा है लोग खड़े होके कह रहे हैं
कि ये आपकी बात चल नहीं रही है, आप कैसे ये कर रहे हैं। और यहाँ तक कि चिदम्बरम होम मिनिस्टर रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि हमें क्या पता, ये होम ग्रोन टेररिस्ट तो नहीं थे। मतलब भाई ये कश्मीरी जो थे ये पाकिस्तान से नहीं आए थे। हमारे यहाँ जिस किस्म की सिचुएशन है तो उसमें ये इस किस्म की चीज हो सकती थी। तो मतलब है इसको वो जो सारा बयानिया था ना, वो इंडिया के अंदर चैलेंज होना शुरू हो गया और बड़े पैमाने की। और यही हमने प्रिडिक्ट किया था कि इसमें जान नहीं है, ये बिल्कुल इसके गले पड़ेगा, और वो गले पड़ना शुरू हो गया। हाँ। यहाँ तक कि ये वो टीवी चैनल्स रिपब्लिक जैसे जो कि बड़े धंधन आ रहे थे, अब वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ धंधन आ रहे हैं, और वो अब ये कह रहे हैं कि जी इंडिया क्रिकेट क्यों खेल रहा है पाकिस्तान के साथ, और इंडिया जो है बीजेपी बिक गई है, पैसे के पीछे जा रही है एंड सो ऑन। तो बीजेपी की ठीक ठाक टुकाई हो रही है और पार्लियामेंट के अंदर भी हो रही है, और नरेंद्र मोदी की बात में कोई वजन नहीं, किसी को वजन नजर नहीं आ रहा। जब वो बात भी करते हैं कि गोली से गोली का जवाब मिलेगा, इस किस्म की बातें, तो खास लोग उसको ज्यादा नहीं समझते कि दिस इज अ सीरियस थिंग। समझ आ गई है लोगों को। वो तो ये भी पूछ रहे हैं कि तुम तो सीज फायर तुमने मांगी थी या डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई है। मतलब है उसकी हर बात के ऊपर अब सवाल खड़ा होना शुरू हो गया। तो आई थिंक पार्लियामेंट के अंदर और मीडिया के अंदर तनकीद दिन ब दिन बढ़ रही है, और नरेंद्र मोदी के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मुश्किल लग रही है। और उसी वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि रशियन इकोनॉमी भी डेड है और इंडियन इकोनॉमी भी डेड है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया का जो सारा निज़ाम है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं है, तो किसके हाथ में है? सरमायादार, द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर। अच्छा, मैं आपको एक प्रेडिक्शन देता हूँ। इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर ने नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद से लेकर आज तक सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के साथ नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्ट हुआ है। उनका दो किस्म का सपोर्ट था, कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट इंडिया, बिग बिजनेस इंडिया। एक तो ये था कि दे गेव हिम फंड्स टू फाइट द इलेक्शन, फंडिंग की है उसकी। और दूसरा ये कि सारा मीडिया जो है ना वो कॉर्पोरेट सेक्टर के कंट्रोल में। इंडिया के मीडिया ने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है, बिकॉज कॉर्पोरेट मालिकान ने उनको कहा कि सपोर्ट करना, और जो क्रिटिकल लोग थे सबको फारग कर दिया था, या धमकी ये दी थी कि सीधा हो जाओ नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। अब इंडियन कॉर्पोरेट मीडिया जो है वो जर्नलिस्ट उसको नहीं चलाते, मैनेजर्स चलाते हैं कॉर्पोरेट मीडिया। तो अब ये दो बड़े पावरफुल हथियार थे कॉर्पोरेट इंडिया के पास ऑन नरेंद्र मोदी, एक फंडिंग और एक मीडिया सपोर्ट। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मीडिया अब तनकीद करनी शुरू कर दी है ना आहिस्ता आहिस्ता नरेंद्र मोदी की, आज से लोग आने शुरू हो गए हैं जो कि बिकॉज मीडिया को भी समझ आ रही है कि अवाम जो है उसको ज्यादा देर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, और हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब ये नरेंद्र मोदी के ऊपर जो लोग कह रहे हैं ना अमेरिका की छुट्टी करा दो, ये कर दो, वो कर दो, खड़े हो जाओ, और अगर वो टैरिफ लगाता है तुम भी लगा दो, ये लोग कह रहे हैं ना, ये कांग्रेस वाले उसको बेटिंग कर रहे हैं, वो दाना डाल रहे हैं, कर। कॉर्पोरेट इंडिया नहीं करने देगा। कॉर्पोरेट इंडिया नरेंद्र मोदी को कहेगा, ओए जाके होते गिटने टोको, वी कांट अफोर्ड टू लूज द अमेरिकन मार्केट, वी कांट अफोर्ड टू लूज अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, वी कांट अफोर्ड टू लूज द इन्वेस्टमेंट दैट कम्स बिकॉज ऑफ अमेरिका, वेदर इट कम्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया और द यूएई और एल्सवेयर। तो इसलिए माय सेंस इज कि इंडिया फिर जाएगा, इनकी टीमें फिर भागेंगी वॉशिंगटन, और वहां जाके कुछ ना कुछ मुकमका करने की फिर कोशिश करेगी। ये हार्ड लाइन अमेरिका के खिलाफ इंडिया नहीं लेगा, दैट इज माय प्रेडिक्शन। ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को कंसेशंस देंगे, रोना धोना करेगा, गिटनों को हाथ लगाएंगे और वापस गेम में आने की कोशिश करेंगे। दैट इज माय प्रेडिक्शन। ठीक है, कॉर्पोरेट इंडिया का प्रेशर होगा। और उसके वजूहात क्या बन सकती है जिसकी वजह से भारत ये करने पर मजबूर होगा, वो आपने जाना। इस वक्त भारत हर तरह से मुश्किल में